हेट SRK यानी शाहरुख खान से नफरत। एक पूरा उद्योग, एक पूरी इंडस्ट्री है जो शाहरुख खान से नफरत करने, उनके खिलाफ झूठ बोलने, उन्हें टारगेट करने पर टिकी हुई है। और ना सिर्फ इंडस्ट्री दोस्तों, पॉलिटिकली भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा है। अब एक झूठ उनके बारे में लगातार कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक टर्किश एक्टर ने शाहरुख खान को अंकल कहा, उनकी बेइज्जती की, यहां तक कि यह भी कहा कि ये अंकल हैं कौन। और यह झूठ कोई और नहीं फैला रहा है, गोदी मीडिया फैला रहा है। जी हां, ABP न्यूज फैला रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो टर्किश एक्टर सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि सरासर झूठी खबर है, दिस इज फेक न्यूज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ABP न्यूज ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन पर। ABP न्यूज का कहना है, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में रियाद में हुए जॉय अवार्ड्स 2026 में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुए। इस दौरान उनकी कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें वायरल हुई। इस बीच तुर्की की अभिनेत्री हांडे अर्सेल का एक कथित एडिटेड वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें शाहरुख खान को रिकॉर्ड करते हुए दिखाया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हांडे अर्सेल ने इंस्टा स्टोरी में लिखा, ये अंकल कौन है। उनका यह कमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ABP न्यूज में बाकायदा हांडे अर्सेल को दिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि हांडे अर्सेल जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि हांडे अर्सेल ने यह कहा है कि शाहरुख खान है कौन, यह अंकल है कौन। यह झूठ, यह गलत बयानी कोई और नहीं, ABP न्यूज कर रहा है। अब हांडे अर्सेल सामने आई हैं और उनका यह बयान सामने है। हांडे अर्सेल का जो सोशल मीडिया हैंडल है X पर, उन्होंने कहा है दिस इज फेक, यह झूठी खबर है। सवाल यह, आखिर शाहरुख खान के खिलाफ एक के बाद एक इस तरह की झूठी खबरें क्यों आती हैं, बार बार आती हैं और लगातार आती हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले किस तरह से उन पर निशाना साधा गया था। क्यों निशाना साधा गया था? क्योंकि उनकी जो IPL फ्रेंचाइजी है KKR ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। अब आप जानते हैं दोस्तों कि IPL में जब खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो इसमें शाहरुख खान यह फैसला नहीं करते हैं कि दुनिया में किस खिलाड़ी को लिया जाए। यह हमारा अपना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड फैसला करता है, BCCI फैसला करता है। अब मुस्तफिजुर रहमान मौजूद थे, शाहरुख खान ने खरीद लिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है शाहरुख खान के खिलाफ। शुरुआत करते हैं देवकी नंदन ठाकुर, वो शाहरुख खान पर हमला करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दो और नेता सामने आ जाते हैं, नंद किशोर गुर्जर और संगीत सोम। ये सब लगातार शाहरुख खान को गद्दार बताते हैं, पाकिस्तान परस्त बताते हैं, लगातार टारगेट करते हैं दोस्तों, एक के बाद एक टारगेट करते हैं। मगर शाहरुख खान पूरी तरह से खामोश रहते हैं और उसकी वजह है, वो जानते हैं वो जितना ज्यादा बोलेंगे वो उतना ज्यादा निशाने पर आएंगे। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से एक झूठे ड्रग्स केस में उनके बेटे को निशाने पर लिया गया था। उनके बेटे को लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो दोष मुक्त होकर बाहर निकले। मगर जैसे मैंने कहा, द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। उनके बेटे को जेल में रहना पड़ा, शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल गए। ये सारा तमाशा हमने देखा था दोस्तों, मीडिया में होते देखा था। और यह मत भूलिए, जब उनका बेटा ड्रग्स के मामले में जेल में था तब गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ किस कदर दुष्प्रचार चलाया था, झूठ चलाया था, लगातार चलाया था। हम सब नहीं भूले हैं समीर वानखेड़े, उस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ा यह ऑफिसर, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था। इसका विवादित चरित्र, इसका विवादित किरदार सामने आया था। तो ये तमाम घटनाएं मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये स्पष्ट होता जा रहा है कि शाहरुख पर निशाना साधने के लिए पूरी एक इंडस्ट्री काम करती है। यहां तक कि हमारे राजनेता, यहां तक कि जो सत्ता परस्त बाबा हैं, जिनका काम धर्म है, वो भी शाहरुख पर निशाना साधते हैं। मैं अब आपको एक एक करके बताता हूं कि किन किन लोगों ने शाहरुख खान पर निशाना साधा था।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यह तक कह दिया था कि शाहरुख खान हाफिज सईद, आतंकवादी हाफिज सईद का समर्थन करते हैं। इनका पुराना बयान है। फिर हाल ही में जब मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने खरीदा था, तब याद कीजिएगा किस तरह से निशाना साधा गया था। हालांकि यहां पर एक दोहरे मापदंड थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, शाकिब अल हसन को खरीदा था मुकेश अंबानी की कंपनी मुंबई इंडियन एमिरेट्स ने, और उन्होंने दुबई में होने वाले फाइनल में भी खेला था। मगर ये जो तमाम बाबा हैं, ये जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी ने मुकेश अंबानी पर निशाना नहीं साधा था। मगर इन सभी महानुभावों को पहले तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। याद कीजिएगा देवकी नंदन ठाकुर ने किस तरह से निशाना साधा था। शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो। ठीक है, तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए? लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है। फिर याद कीजिएगा नंद किशोर गुर्जर आए थे, देश का गद्दार तक बताया था। सुना जाए। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना है, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात। और फिर ये संगीत सोम जो जुड़े हुए थे, अभी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, जो जुड़े हुए थे बीफ कारोबार में, बोर्ड मेंबर्स में शामिल थे ये सज्जन। याद कीजिएगा इन्होंने किस तरह से शाहरुख में निशाना साधा था। सुना जाए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो जैसे मैंने कहा ना, ये सो कॉल्ड धर्मगुरु जो हैं, इनका धंधा कैसे चलता है? शाहरुख खान पर निशाना साधकर। जबकि हमने सबने देखा है शाहरुख खान के किरदार, उनके बर्ताव को, वो कभी भी सार्वजनिक तौर पर ऐसे काम नहीं करते हैं जो आप अक्सर कई फिल्म एक्टर्स को करते हुए देखते हैं। शाहरुख खान किसी भी ऐसे विवाद में नहीं जुड़े हैं जिसका नाता कानून से है। मसलन सलमान खान कई कंट्रोवर्सीज में जुड़े हैं। संजय दत्त की बात करें, कई कंट्रोवर्सीज में जुड़े हैं, मगर शाहरुख खान ऐसा करते हुए नजर नहीं आते हैं। उनका रवैया अमूमन जिम्मेदारी भरा रहता है। मगर चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक नहीं थे, लिहाजा पहले उनके बेटे को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद उनकी फिल्म पठान को टारगेट किया गया। याद है पूरा जो बेशर्म रंग को लेकर विवाद था, दीपिका पादुकोण की बिकिनी को लेकर विवाद था, और किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्र, याद है आपको, अब तो गायब हो गए, न जाने कहां हैं। ये तमाम लोग, ये गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, ये लोग टारगेट कर रहे थे शाहरुख खान पर। गिरिराज सिंह टारगेट कर रहे थे शाहरुख खान पर।
जैसे मैंने कहा ना, बगैर ये सब किए इनका धंधा नहीं चल सकता, इनकी राजनीति नहीं चल सकती है। और मैं समझना चाहता हूं क्यों, और फिर उसका असर हमने देखा। मैं नहीं भूल सकता हूं, जब प्रधानमंत्री 75 साल के हुए थे, तब शाहरुख खान ने उन्हें बधाई देने वाला यह वीडियो जारी किया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि दबाव जो है वो काम ला रहा है, वो रंग ला रहा है। वरना प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं। 75 साल होने पर उनके कामकाज पर उनसे सवाल किया जाना चाहिए, जो एक जमाने में आमिर खान किया करते थे। मगर फिर आमिर खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल होने पर उन्हें बधाई दी। यह चल रहा है साहब बॉलीवुड में। मगर जैसे मैंने बताया, एक पूरा धंधा है, एक पूरा उद्योग है, जो शाहरुख खान के खिलाफ दुष्प्रचार, उनके खिलाफ झूठ और उनके खिलाफ नफरत पर चलता है। और दुनिया ये देख रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।